अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और आज भी मैं आपके लिए बहुत मज़े की टिप्स और रेसिपीज़ लेके आई हूँ, बहुत सारे आइडियाज़ लेके आई हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि ये अनियन जो है फाइनली इसमें से स्प्रिंग अनियन निकलना शुरू हो गया है और मुझे उम्मीद बन गई है कि हाँ मुझे भी ग्रो करने आ रहे हैं थोड़े-थोड़े प्लांट्स, वरना मैं इसमें बिल्कुल ज़ीरो हूँ। तो एनीवेज़ मैं बनाने लगी हूँ मैगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। मैगी नहीं, इनफैक्ट वो इंडोमी नूडल्स जो होती हैं वो बहुत मज़े की होती हैं, तो वही बना रही हूँ। और हॉट एंड स्पाइसी आई थिंक इनका नाम होता है, ये फ्लेवर इनका होता है। और ये अभी इसमें सोया सॉस डाली है और इसके अंदर 4 या 5 पैकेट होते हैं। हाँ, एक होता है सोया सॉस का और एक होता है इसके अंदर इसकी सीजनिंग का, पाउडर्ड सीजनिंग होती है। फिर इसके अंदर एक फ्राइड अनियन का पैकेट होता है, फिर एक रेड चिली का पाउडर होता है और ये वाली जो अभी आप देख रहे हैं ये रेड चिली ऑयल है। तो ये 5 पैकेट होते हैं और इसके साथ ये इंडोमी नूडल्स इतने मज़े की बन जाती हैं कि खुद घर पे जितनी मर्जी कोशिश कर लेना ये फ्लेवर नहीं बनता। तो खैर ये जो है बच्चों के लिए, मिशारी के लिए मैंने निकाल के अलग कर दी थी और फिर तिहामी के लिए मैं जो है ये सिर्फ ऑयल डालती हूँ और फिर तिहामी के लिए निकाल देती हूँ। और बाकी की जो रिमेनिंग नूडल्स हैं उसके अंदर मैं फिर ये लाल मिर्च का जो पाउडर होता है वो भी अपने और शहज़ाद के लिए डाल लेती हूँ। तो ये चूँकि वो होता है ना चिली फ्लेक्स, तो इनको फिर एक्स्ट्रा कुक करने की एंड पे ज़रूरत भी नहीं होती। तो ये बस इसको मैंने कर दिया मिक्स और ये हमारी भी रेडी हो गई है। पहले शहज़ाद बिल्कुल भी नहीं खाते थे नूडल्स, लेकिन अब मैं उनके लिए भी बनाती होती ना, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी आदत पड़ गई और बड़े शौक से खा लेते। मुझे याद है हमारे बचपन में भी बहन भाई बहुत शौक से मैगी खाते थे। उस वक्त मुझे बिल्कुल शौक नहीं होता था और मेरी जो बहन बुशरा है उसको तो बहुत ही पसंद होती थी। मैं कहती थी तुम कैसे खा लेती हो, मतलब क्या है इसमें ऐसा। लेकिन फिर वो जब एक दफ़ा खुद को आदत पड़ जाए फिर समझ में आता है कि ऐसा क्या है। एनीवेज लेकिन हर वक्त भी नहीं खाते, क्योंकि ज़रा घर पे खाने बन रहे होते हैं तो फिर कहाँ बार बार मैगी खाई जाती है, इंडोमी खाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये पिकल भी ले लिया था जिसमें थी रेडिश थी और कैरेट्स थी, तो वो मैंने पिकल खाली कर दिया है। आपको याद है कि मैंने लेमन वाले उसमें ब्राइन में ये रेडिश डाली थी और मैंने कहा था कि आप इसे रीयूज़ कर सकते हैं उस ब्राइन को। तो मैंने एक बार और यानी कि टोटल 2 बार उसको यूज़ कर लिया था उस लिक्विड के। तो अब मैं उसे थर्ड टाइम उसके अंदर वेजीज नहीं डालूंगी, उसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी और लेमन से मैं नया बना लूंगी। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है। जो मेरी वीडियो स्टार्ट से पीछे से देख रहे हैं पिकल्स वाली साइड से, तो वो उनको आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अगर नहीं आपको समझ में आया तो डिटेल के लिए आप मेरी प्रीवियस जो वीडियोस हैं 2-3 वो देख सकते हैं जिसमें मैंने पिकल्स बनाए हैं। तो यहाँ पे मैं शलजम गोश्त बना रही हूँ और शलजम गोश्त बनाने का मेरा तरीका बहुत फ़नी है। उसकी तरफ बाद में आते हैं। पहले मैंने ये डाली है प्याज और साथ में इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है और उसके बाद अब इसके अंदर मैं डालूँगी ये जो मटन है, इसको मैं डाल के तो ज़्यादा सारा भूनूंगी कि सारी उसकी जो रॉ स्मेल है ना वो चली जाए। मैं प्रेशर से पहले अच्छे से भुनाई करती हूँ, बाद में फिर मैं भुनाई नहीं करती। तो यहाँ पे मैं टर्निप्स जो काट के छोटे छोटे मैंने रख दिए थे कुकिंग के लिए, और ये वाले जो टर्निप्स है ना इनसे मैंने बनाना था पिकल और इसमें मेरी हेल्प करानी थी शेफ मिशारी ने। अच्छी तरह से ये भुन गया है जब गोश्त, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक, लाल मिर्च का पाउडर और साथ में हल्दी पाउडर मैं ज़रूर डालती हूँ इसके हर चीज़ के अंदर, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर होती है और आपके स्टमक को के लिए बहुत अच्छी होती है। तो एनीवेज ये 1 मिनट के लिए मैंने इसे कुक किया और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटोज। साथ में भी इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब मैं इसको प्रेशर दे दूँगी। यहाँ पे हमारे घर के पास में जो मदीना स्टोर है वहाँ से बहुत अच्छा गोश्त मिल जाता है, पाकिस्तानी और इंडियन दोनों गोश्त मिलते हैं और बहुत बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो आई थिंक टोटल 6 मिनट्स में गोश्त गल गया था। तो एनीवेज ये रेडी हो गया है और इसमें मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला था क्योंकि मैंने ये जो मीट है इसको कर लेना है सेपरेट, और इसी फिर जो एक्सट्रैक्ट में मैंने ये शलजम बनाने, ये है मेरा फ़नी तरीका। कुछ लोग जो है इस तरह नहीं करते, उन्हें सेपरेटली वो निकाल के नहीं डालते हैं। कुछ लोग शोरबे वाला भी पसंद करते हैं, हम बेसिकली शोरबे वाला पसंद नहीं करते। शोरबे में ना शलजम का फ्लेवर डिफरेंट हो जाता है। मुझे और शहज़ाद को भुना हुआ शलजम बहुत अच्छा लगता है। इवन तिहामी अब तो बहुत शौक से खाने लग गया, वह बचपन में नहीं खाता था। इसके अंदर मैंने डाल दिए शलजम और अब बस इसके अंदर ये जब पक जाएंगे ना, सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर मैंने जो भुनाई शुरू करनी है ना कि शलजम का कीमा ही बना देना मैंने भून भून के। अच्छा जी, तो यहाँ पे उतनी देर में हम लोग पिकल की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, डाला है इसमें
पैन में पानी और इसके साथ में विनेगर। इंग्रेडिएंट्स एंड क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये मैंने सॉल्ट डाला है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। पानी और विनेगर जो है वो भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। शलजम बिल्कुल अच्छे से जब गल गए हैं, बिल्कुल हलवा से बन गए हैं तो उसके अंदर मैंने जो है ना वो डाल दिए अब ये मटन। और बस अब इसको हम बस 1-2 दफ़ा स्टर फ्राई कर लेंगे और बस थोड़ी सी और भुनाई हो जाएगी, ये रेडी हो जाएंगे। इस तरह से जो है ना काली तोरी जो है वो मटन के साथ बहुत अच्छी लगती है। आपने मेरे चैनल पे टोटल आई थिंक बहुत कम दफ़ा 3-4 दफ़ा या 2-3 बार शलजम गोश्त देखा होगा, तो जो शुरू से फॉलो करें उन्होंने। ये मैं कम बनाती हूँ, लेकिन जब भी बनाती हूँ ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि इस तरह से कैसे टेस्ट आता होगा, अच्छा आता होगा या नहीं। तो मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर करें, ये भुने हुए इतने अच्छे लगते हैं ना, बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर लास्ट में मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला और धनिया पाउडर। एक और क्वेश्चन अक्सर आता है कि धनिया पाउडर आप लास्ट में क्यों डालती हैं, आप स्टार्ट में क्यों नहीं डालती। तो ये तो आई थिंक अपनी पर्सनल चॉइस है, जो स्टार्ट में डालते होंगे उन्हें उसी तरह ही टेस्ट अच्छा लगता होगा। मैंने नोट किया है कि रेसिपीज़ के स्टार्ट में धनिया और गरम मसाला डाला जाए तो उसका एक अलग फ्लेवर आता है, क्योंकि वो पूरी तरह से पकता है जो भी सालन आप बना रहे हैं। लेकिन लास्ट में आप डाल के 1-2 स्टर दे के तो बस बंद कर देते हैं ढक्कन, तो उसके बाद फिर वो अलग फ्लेवर होता है उसकी, तो नेक्स्ट लेवल चली जाती है उससे ना रेसिपी। तो ये ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। और दूसरी बात ये कि ये जो धनिया पाउडर भी होता है ना, ये भुने हुए धनिया से ही बना होता है, कच्चे धनिया से थोड़ी बना होता है। तो इसलिए कोई नहीं, कच्चा भी हो तो ये देखिए ये धनिया भी कच्चा ही है और हम खा रहे हैं, इसी के वो सीड्स होते हैं, तो इसलिए कोई मसला नहीं होता, जिस टाइम पे मर्जी डाल लें। इसके अंदर मैंने काट के हरा धनिया भी डाल दिया है और साथ में हरी मिर्चें जो हैं वो मैं भूनते हुए नहीं डालती हूँ, वो मैं लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों इसमें लास्ट में ना खड़ी खड़ी सी हरी मिर्चें हमें बहुत पसंद है और वो फिर इसके साथ हम खाते हैं। ये देखें, ये है जी इसकी फाइनल लुक, है ना एपिटाइजिंग और अपीलिंग किस्म के। साथ में हमने रखा है ये थोड़ा सा अचार और बस ये हम अपना खाना खा लेंगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं दूसरी कुजीन्स के खाने ज़्यादा बनाती हूँ और पाकिस्तानी जो हैं वो कम कम ही बन रहे होते हैं, बनते हैं लेकिन कम कम ही, शौक की अपनी बात होती है, अपने पैलेट की बात होती है। तो जब हम लोग छोटे थे तो हम देखते थे कि जो अरबी होती थी ना, हम सऊदी अरब में ही रहते थे अम्मी अबू के साथ, तो हम देखते थे कि उनके बच्चे जो है ना वो भी तोब ही पहनते हैं, वो जो लंबा सा गाउन होता है। तो लेकिन अब हम देखते हैं तो वो उनकी मदर्स ने तो तोब पहनी होती है, लेकिन जो उनकी बच्चियाँ हैं उन्होंने वेस्टर्न ड्रेसिंग की होती है। तो यानी कि इस तरह से टाइम्स चेंज हो जाते हैं एक जनरेशन को बड़े होने तक। तो आई थिंक हम जब छोटे थे, जब हमारी अम्मियाँ बिल्कुल देसी खाने ही पकाया करती थी, और अब हम लोग देसी से हटते जा रहे हैं। और आई थिंक हमारे बाद जो जनरेशन, जो हमारे बच्चे हैं, जब इनकी बीवियाँ आएंगी तो वो तो हो सकता है उन्हें तो पाकिस्तानी खाने बना, यानी अपने देसी खाने बनाने ही ना आते हो, ये भी हो सकता है। तो देखते हैं, इतनी ज़िंदगी रही तो देखते हैं सिचुएशन कहाँ तक जाती है। लेकिन इसी को एवोल्यूशन कहते हैं, और एवोल्यूशन या फिर अडेप्टेशन इज़ ऑलवेज गुड। तो चेंज इज़ ऑलवेज गुड, मुझे चेंज हमेशा पसंद है। अच्छा जी, यहाँ पे मिस्टर मिशारी मेरे साथ जो है ना ये विनेगर बना रहे हैं पिकल, इसमें इसने डाल दिए हैं बीटरूट, ये श्रेडेड जो मैंने आपको याद होगा मंगवाए थे, लेकिन उसके बाद वीडियो नहीं मैंने आपको दिखाई। तो ये वैलेंटाइंस डे से पहले की वीडियो है, तो लेकिन ज़ाहिर है एडिट होकर अपलोड नहीं हो सकी है, क्योंकि मैं वो रेड डे करना शुरू हो गई थी, तो मैंने फिर इस वजह से ये वीडियो सोचा बाद में अपलोड करूँगी। अच्छा जी, तो ये बीटरूट, ये पानी जो था ना, विनेगर और पानी और सॉल्ट, तो इसको मैंने 1 से 2 बॉयल्स दिए थे और बस उसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, और उसके अंदर मैंने फिर ये थोड़ा सा बस वो गर्म से यानी बॉइलिंग टेम्परेचर से थोड़ा सा हट गया, तो मैंने उसके अंदर बाकी ये वेजिटेबल्स डाल दी हैं, और साथ में ये शलजम है और साथ में ये बीटरूट्स हैं। आज की वॉइस ओवर ज़रा सारी ऑल ओवर द प्लेस है, क्योंकि मैं एक ही रात में 2 वॉइस ओवर्स कर रही हूँ, 2 वीडियोज़ की। ये बस 4 वीडियोस पे डिवाइड कर दिया ना मैंने ये रेड डे को, तो इस वजह से वो फिर काम ज़्यादा बढ़ गया, वॉइस ओवर ज़्यादा बढ़ गई, और वीडियोस जो है मेरे पास वो फिर जिसे कहते हैं पीछे रह गई। तो इस वजह से ना फिर मैंने कहा कि आज रात लगाती हूँ और काम करती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी अब शामी कबाब, और इसके लिए मैं ये ड्राई स्पाइसेस डाली हूँ, होल स्पाइसेस मैंने डाली हैं, काली मिर्चें और काली इलायची, हरी इलायची, और साथ में ये लौंग है। मिशारी बहुत खुश हो रहा है, अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिल रही हैं उसको। साथ में आई थिंक दालचीनी है, आप इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी होती है, वो देख लें। साथ में ये मैंने डाला है तेज़पात, और ये हैं जी काली मिर्चें।
बहुत खुश हो के आजकल हेल्प कराता है और ये मैंने फिर उसे बताया था स्टार एनीस थे, तो मैंने इसे बोला था ये देखो मेरे पास स्टार भी हैं, इसको भी मैं कुक करती हूँ। तो बड़े शौक से उसने स्टार देखे और फिर वो भी डाल दिए। और अब इसमें जा रहा है जी सॉल्ट। मैंने कोई ऑयल नहीं डाला हुआ, सादा ही ये बस प्रेशर कुकर है। और इसके साथ ही इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, साथ में इसमें गरम मसाला भी जाता है। और ज़ीरा जो है वो मैं चूँकि साबुत डाल देती हूँ, फिर इसलिए मैं ज़ीरा पाउडर नहीं डालती। और तिहामी भी अपना रोल प्ले करने आ गए। साथ में मैंने हल्दी इसके अंदर डाल दी है और लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। तो इसके अंदर अब हम डाल देंगे दाल जो है ना वो मैं ज़्यादा यूज़ करती होती हूँ शामी कबाब में, ताकि क्वांटिटी जो है ना वो ज़्यादा बन जाए। और वैसे भी पता नहीं क्यों दाल वाले कबाब ज़्यादा ही मज़े के लगते हैं। जैसे कि अगर आधा किलो जो है ना कबाब हैं, तो उसके लिए मैंने आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा ही दाल ली होती है। अब इसके अंदर मैंने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ में इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी और 2 चम्मच इन दोनों को दे दिया ताकि ये मिक्स कर दें और मेरी हेल्प करा दें। साथ में ये कीमा मैं वॉश करी हूँ। यहाँ पे मैं आपके उस क्वेश्चन का भी आंसर दे देती हूँ। एट टाइम्स ये होता है कि अननेसेसरी होते हैं कई क्वेश्चंस, तो टाइम पे ही उनका आंसर दिया जाता है। जैसे ये कीमा, इसको मैं वॉश करी हूँ। ये मैंने मदीना स्टोर से फ्रेश कीमा मंगवाया है। जो पैकेट होते हैं फ्रोज़न वो बिल्कुल रेडी टू कुक होते हैं, इस वजह से उनको मैं वॉश नहीं करती। तो ये वाले जो हैं ये रेडी टू कुक बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि ये एक मशीन में जो है वो बहुत सारा कीमा बन रहा होता है, कभी बन रहा है, कभी मशीन खाली पड़ी हुई है। तो फिर इसलिए बेहतर होता है कि क्या पता उसके ऊपर कोई मक्खी आके बैठी हो या क्या, तो उसको बेहतर है बंदा वॉश कर ले। तो खैर वो कीमा मैंने वॉश करके निचोड़ दिया, उसके अंदर डाल दिया और बच्चों ने मेरा सारा स्टोव टॉप जो है वो बर्बाद कर दिया। मुझे फॉइल भी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये बॉयल होना शुरू हो गया है और इसको बस मैं अब प्रेशर दे दूंगी। 5 से 7 मिनट के दौरान का मैंने प्रेशर दिया था और बस फिर उतनी देर में ये रेडी हो जाता है कीमा। और जितना फिर पानी रह जाता है उसको आप ही ड्राई कर दें। तो यहाँ पे जो है ना मुझे ख्याल आया था कि टेम्परेचर जो है ना मुझे फ्रिज का चेंज करना है। मैंने टेम्परेचर जो मैक्सिमम पे किया हुआ था। मेरे फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो 8 है और मुझे लग रहा था कि चीज़ें जो है ना अब उसके अंदर 2 से 3 दिनों में ख़राब हो रही हैं, तो मैंने टेम्परेचर उसका लो कर दिया है क्योंकि मौसम अब चेंज होना शुरू हो गया। ये पिकल देखें, मैंने इसको लिड क्लोज कर दी है। जिस वक्त पानी इसका बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब आपने लिड क्लोज करनी है और उसके बाद फिर आप इसको फ्रिज में रखते हैं और बस आप इसको अगले दिन यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वाटरमेलन का जूस बनाया हुआ था और वो पी रही थी और अपना फेस देख रही हूँ कैसे मेरे जो ढांचा बन गया है कोरोना के बाद। तो सबसे ज़्यादा मेरे फेस पे इफ़ेक्ट नज़र आता है जब भी मैं वीक होती हूँ। बट एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी सलामत है और हाथ पाँव सलामत हैं, तो बस सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रेशर हो गया है। नॉर्मली मैं इसको अपने ओन पे रिलीज़ होने देती हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ से ना बहुत डर लगता है कि ख़ुद से प्रेशर हटाया जाए। एट टाइम्स जो है वो कुछ फंस भी सकता है। इसी तरह जब हम छोटे थे तो अम्मी का प्रेशर कुकर एक दफ़ा फट गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी बिल्कुल सेफ़ रही और मेरा भाई उस वक्त 1-2 साल का था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ रहा। वो किचन में ही था तो दोनों बच के अम्मी काले चने बना रही थी। तो इसलिए मैं इस प्रेशर रिलीज़ करते हुए मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन बस कभी बहुत थक जाऊँ ना तो फिर इस तरह करती हूँ। और ये थोड़ा सा जो पानी रह गया इसको मैं अच्छी से इसको पका लूँगी, पानी ड्राई कर दूँगी। तो आज तो ऐसी हालत हो गई थी, सुबह से काम किए जा रही थी। स्पेशली जब मिशारी आके मेरी हेल्प कराता है ना तो वो 1 घंटे का काम 4 घंटे में होता है, तो फिर बस हो जाती है। तो मैंने फिर इसको ना फ्रिज में रख दिया था कि इसको मैं नेक्स्ट डे पका लूँगी। उतनी देर में वैसे भी हेल्पर जो हमने क्लीनिंग के लिए रखा है वो आ गया और फिर उसके बाद शहजाद उससे काम कराने लगे और मैं फिर कॉफ़ी बना के तो बस बैठ गई सुकून से। और उसके बाद फिर मैंने किचन में कोई कुकिंग नहीं की। ये था जी नेक्स्ट डे। और इसको मैं ये जो कीमा है इसको मैं इतना पकाऊंगी कि ये देखें अभी सारा स्टिकी सा लग रहा है और पतीली के साथ लगा हुआ है, लेकिन ये पक पक के पानी ड्राई हो जाएगा ना तो सारा एक डो की तरह इकट्ठा हो जाएगा और पैन को छोड़ देगा, पॉट को। ये देखें इस टाइम पे ये कीमा रेडी हो गया है। इससे ज़्यादा ड्राई करेंगे तो कबाब हार्ड से बनते हैं और इससे कम ड्राई करेंगे तो कबाब जो है वो टूटने लग जाते हैं। तो ये रेडी हो गया और उतने में मैंने ये धनिया
और हरी मिर्चें जो है ना वो भी डाल के तो चॉप कर ली हैं। इसके अंदर प्याज भी डाली जाती है। मैंने एक बार रेसिपी शेयर की हुई है जिसमें मैंने बॉइल्ड आलू भी डाला हुआ है इसके साथ, और इसके अंदर अंडा भी डाला जाता है। बहुत सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। शामी कबाब हैं, अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर इनोवेशंस करें, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर इसी तरह ही करती हूँ कि सिर्फ इसके अंदर हरी मिर्चें और धनिया डालती हूँ। अच्छा जी, तो अब इसके अंदर जो थोड़ी बहुत दाल के दाने रह गए हैं ना, उसको भी मैश करने के लिए मैं इसको डाल रही हूँ चॉपर में, और अच्छे से मैं चॉप कर लूँगी इसको बिल्कुल फाइन सा। जितना अच्छा फाइन पेस्ट बनेगा ना, उतनी शामी कबाब खाने का तो फिर बहुत मज़ा आता है। और आज मैं आपको शामी कबाब का ना एक बहुत इजी ट्रिक बनाऊंगी जिसकी वजह से ये शामी कबाब जो है ना बनाने बहुत आसान हो जाएंगे। अच्छा जी, इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ये डाल दिया धनिया और हरी मिर्चें। इसमें वैसे आप मिंट भी डाल सकते हैं, पुदीना डालेंगे ना उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सॉल्ट मुझे लगा था थोड़ा सा कम है तो मैंने सॉल्ट थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। इसको अब हम मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, अब आते हैं हम अपने ट्रिक की तरफ। शहजाद भी यही बोल रहे थे कि मैंने भी बचपन में यही देखा है मम्मी को कि बस अगर शामी कबाब बनने हैं तो सारा दिन शामी कबाब ही बनने हैं। और मैं हंस रही थी कि हाँ, मेरी अम्मी का भी यही था कि बस सारा दिन सारी रात शामी कबाब बन रहे हैं जी आज तो मैं खुद भी इसी तरह ही हूँ। लेकिन इस बार मुझे ख्याल आया कि क्यों हम वही स्टीरियोटाइप काम करते रहते हैं कि बस गोल टिक्की बनानी है शामी कबाब की। हम इसको इस तरह से डो की तरह शेप करके, डो की तरह हैंडल करके, तो इसकी हम क्यूब्स क्यों नहीं काट सकते। तो वो फिर मैंने ये काम किया जिस वजह से शहजाद और मैं गपशप लगा रहे थे और हंस रहे थे कि हाँ देखो, ये कभी आइडिया ही नहीं आया पहले कि इस तरह कर लिया जाए। तो मैंने क्या किया कि दो जो बटर पेपर्स होते हैं उनके दरमियान में मैंने रखा है और 2x2 इंच के मैंने स्क्वायर्स काट लिए हैं। और यकीन करें, लाइफ इतनी आसान हो गई थी। एक एक टिक्की को शेप देना इतना मुश्किल होता है ना, इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है कि शामी कबाब जो है ना मुझे एक प्रॉब्लम से कम नहीं लगते कि बनाने पड़ जाएं। बनाने भी होते हैं क्योंकि खाने होते हैं, दिल करता है तो, लेकिन प्रॉब्लम लगते हैं। तो ये देखें 1 सेंटीमीटर इनकी मैंने थिकनेस रखी है, और साथ में वो दूसरी साइड पे ज़रा थिकनेस थोड़ी कम लग रही थी मुझे, तो वहाँ पे मैंने कटिंग नहीं की है। और ये देखें, ये शामी कबाब की टिक्की रेडी हो गई है। बस ये गोल नहीं है, ये स्क्वायर है। ये वही बात होगी जैसे गोल पराठे की बजाय डी शेप पराठा बना लें, और यहाँ पे आप शामी कबाब जो गोल की बजाय आप स्क्वायर बना लें। और अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को हेल्प करें ताकि इस पे 5 लाख पूरे हो जाएं सब्सक्राइबर्स। और आप सबका बहुत शुक्रिया इतना साथ देने के लिए। मेरी हर वक्त कोशिश होती है, दिन रात यकीन करें मैं यही सोचती रहती हूँ कि अब मैं कौन सा नया आइडिया शेयर करूँ आपसे, कौन सी नई टिप शेयर करूँ कि आपकी भी लाइफ मज़े की हो जाए, आसान हो जाए। और फिर आप सोचें कि यार ये वाला आइडिया ना नौश ने दिया था। तो ये देखें कितने मज़े से, मैं खुद इतनी खुश हो रही थी कि मैं सारा टाइम ना बस जैसे कहते हैं चहक रहे होते हैं। मेरे लिए ऐसी की अचीवमेंट थी कि मैंने पता नहीं क्या, मैंने जो है ना वो मून पे चली गई हूँ मैं। इस तरह मुझे लग रहा था। एनीवेज, तो ये जनाब जल्दी 10 मिनट के अंदर ये क्यूब्स जो है ना ये रेडी हो गई थी। अब इनको जब मैं बनाऊंगी तब भी मैं आपको दिखा दूंगी। मेरा कोई प्लान नहीं है इनको अंडे के साथ कुक करने का। मैंने इनको बस हल्का सा ऑयल जो है ना पैन में लगाना है और उसके ऊपर मैंने इनको दोनों साइड से सेंक लेना है, दैट्स इट। और ये जो है फिर मैंने जब उनको फ्रीज़र में रख दिया है तो फिर मुझे नज़र आई कि ये क्यूब्स भी थी मिंट की जो मैंने एक्स्ट्रा बनाई हुई थी। ये मिंट है और इसके अंदर हरी मिर्चें हैं साथ में ना, तो मैंने सोचा कि इनको भी निकाल के जिपलॉक बैग में डाल देती हूँ। तो बस मैं वही काम कर रही हूँ और डे हमारा ये भी एंड हो गया था। तो आई होप आपको ये सारी रेसिपीज़ और आपको ये सारी टिप्स अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। बाय द वे, ये अगर मैं 10 मिनट वेट कर लेती ना तो ये बिल्कुल आराम से सिलिकॉन आइस ट्रे थी निकल आना था, लेकिन जब थके होना तो इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि इंसान वेट कर सके। तो बस ये इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट आइडियाज़ के साथ। तब तक आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको हर तरह की परेशानी, मुसीबत, बलाओं से महफूज रखें। आमीन सुम आमीन। हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं बहुत आपकी थैंकफुल हो जाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।